तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे न। तो इसमें सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट है ना। तो नाउ स्टार्टेड। देखिए, ये मैं बात करूँ ना, तो ये देखिए इसमें क्या है ना, 98 में सदन है ना, संसद है ना, संसद के दोनों 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 सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में, जैसे कि लोकसभा सभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा है ना, दोनों में सचिवालय संबंधित है ना। सचिवालय है ना। सचिवालय अलग अलग होंगे है ना। सचिवालय अलग अलग होंगे है ना। और उससे क्या, और दोनों उनके कार्य संचालित करने में मदद मिलेगा। ठीक है, कार्य करने में भी मदद मिलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे, क्योंकि अगर बात करूँ तो 700 लोग हो जाएंगे, 798 करीब हो जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के दोनों है ना सदनों, दोनों सदनों की बात करूँ तो, इसलिए अगर अलग अलग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए देखिए, एक हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, एक जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, एक दिल्ली में है, राइट हमारा, राइट, एक दिल्ली में है, एक छत्तीसगढ़ में है ना। तो इसी तरह होता है, क्योंकि ऐसे जिससे ज़्यादा लोग हो जाएंगे है ना। आई होप आपको समझ में आया। 2 सचिवालय होना जरूरी है, 98 में है। फिर संसद द्वारा सचिवालय में अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, ये भी देख रहा हूँ, संसद द्वारा है ना, द्वारा सचिवालय में संसद द्वारा सचिवालय में है ना, अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है। दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए नियुक्त सेवा शर्त आदि जो कि सदन में अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियमित की जाती है। देखिए, प्रत्येक सदन में सचिवालय को अधिकारियों को, कर्मचारियों को नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि, उनको देखो कुछ शर्त भी होते हैं। जैसे आपने पुलिस हो ना, आप एज द आप आर्मी हो, ठीक है, एज द आर्मी में एक आर्मी में पद भी होता है ना। तो आप एज द आर्मी हो, ठीक है। तो उसमें आपको ना कुछ शर्तें होती है, जैसे आर्टिकल 19 या आर्टिकल 19 में कुछ ऐसे चीज़ है कि जैसे कि अगर सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो तुमको प्रोटेस्ट नहीं करना है, राइट। पहला आपको हटा दिया जाएगा कि आप एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते है ना। दूसरी है कि आप बहुत सी चीज़ से आप अनुचित रहोगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आम आदमी का अधिकार है वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि एज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको जैसे कहा जाएगा, गवर्नमेंट जैसे आदेश देगी वैसे करना पड़ेगा। या तो आपकी जॉब या जो भी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसे उसको त्याग करना पड़ेगा, है, रिजाइन देना पड़ेगा, तब एज आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे आपकी जॉब हट सकती है। इसलिए आप केरल में देखे होंगे कि जितने भी केरल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है, वहाँ की कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो प्रोटेस्ट से नहीं हटे तो उनको जितने लोग सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस पर बहुत बहस चली है ना, क्योंकि ये साफ साफ लिखा है आर्टिकल 19 में है ना। तो भाई 19 में लिखा है ह्यूमन राइट के बारे में। तो उसमें आप जब नौकरी पाते तो आप पे साइन करा लिया जाता है, इतनी दस्तावेज पे आप सिग्नेचर करते हो। कभी पढ़ना, अगर एज द भविष्य में आप जॉब पा गए हो तो कोई नहीं, अगर नहीं पाए हो, जब पाना तो अगर पढ़ना तो तुम्हें पूरा पता चल जाएगा क्या क्या लिखा रहता है, राइट। एम आई राइट। इसी तरह आप लोन वगैरह लेने जाते हो तो देख लेना, पढ़ना कभी, लोन वगैरह पर लिखा रहता है कि आप अगर आपकी मृत्यु हो गई ना, तो आपके घर वाले को तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। लोन पे ये भी लिखा रहता है, कभी आप गौर से पढ़िएगा। कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हो तो कुछ
शर्तें होती हैं, राइट। उस शर्त में आप उस शर्त में रहोगे तो भी पर्ची कर पाओगे, है ना। जैसे वेपन हो गया, वेपन के लिए क्या करते हैं, वेपन के लिए छोड़ो, बहुत बड़ी हो जाएगी वेपन, है ना। वेपन के बाद में बताऊंगा। संसद द्वारा संचालित और अधिकारियों और कर्मचारी को, ठीक है, नियुक्ति करते हैं, है ना, नियुक्ति, है ना, नियुक्त बोलते तो वो भी सही है, नियुक्ति में लिखो, नियुक्त करते हैं। एंड संसद के अध्यक्ष या सभापति द्वारा विनियमित की जाती है, विनियमित, है ना। सदन के अध्यक्ष या सभापति, ठीक है। संसद द्वारा कानून द्वारा संशोधन, संसद चाहे तो कानून बनाकर इसे शर्तों या नियमों को बदल सकती है। देखो संसद आपने पता ही होगा, है ना। संसद क्या है, संसद कानून बनाती है। देखो संसद, सॉरी मैं सदन लिख दे रहा हूँ, संसद क्या है, संसद द्वारा कानून, है ना, कानून द्वारा संशोधन, संसद चाहे तो, मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा लिखूंगा, संसद चाहे तो कानून इन शर्तों पर या नियमों को बदल सकती है, ठीक है। संविधान के आरंभ में ही व्यवस्था है कि संविधान में लागू होने के बाद प्रारंभिक समय में जब तक सदन स्वयं नियम नहीं बनाते तब तक राष्ट्रपति इन सचिवालयों के लिए अस्थायी प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। देखो अस्थायी प्रावधान कर सकते हैं राष्ट्रपति सचिवालय में जब तक ले संविधान में लागू होने के बाद प्रारंभिक समय में जब तक सदन स्वयं नियम नहीं बनाएगी, ठीक। उसके पहले राष्ट्रपति कर सकते हैं, जब नियम बन जाता है तो राष्ट्रपति हट जाते हैं, नहीं करते हैं, है ना। कुछ देखिए संक्षिप्त में मैं बात करूँ तो 98 अनुच्छेद हमारा जो है, संसद के दोनों सदन की स्वरूप अपने कार्य कर सकें, इसलिए दो सचिवालय होता है ना। उद्देश्य सदन की कार्यवाही और प्रशासनिक कामकाज को अनुशासन और विधायी कार्यों को समर्थन देना। एक कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस, यानी प्रशासनिक स्वतंत्र और कार्यपालिका दोनों में बनी रहती है ना। क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस का मतलब है प्रशासनिक स्वतंत्रता मिली रहती है, क्योंकि एक ही सचिवालय रहेगा तो दिक्कत होगा, है ना। तो इसमें सचिवालय का प्रावधान है ना। देखिए हमें अनुच्छेद 98 है में हमने संसद के सचिवालय के बारे में देखा, लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में, लोकसभा सचिव और राज्यसभा। आपने देखता होगा जो सेक्रेटरी होता है ऑफ द पार्लियामेंट, एक कौन होता है, आईएएस जो यूपीएससी जो 91 यानी 25-26 में यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं ना, उन्हीं को ये सचिवालय का पद मिलता है ऐसा है ना। चलिए 99 देखेंगे आर्टिकल, है ना। 99 है, 99 आर्टिकल देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। देखिए इसमें सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, है ना, इसके बारे में ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय मेंबर, उनके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।